नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन में बुधवार को बयान जारी करके ये जानकारी दी और बयान में आगे कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये नियुक्तियां करते हुए खुशी हो रही है। दोनों पदों पर नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जब दास और नल्लू अपने अपने कार्यभार संभालेंगे। वहीं रघुवर दास को गवर्नर नियुक्त किए जाने पर बीजेपी नेता डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके बधाई दी है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने उनको बधाई दी है। आपको बता दें कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी के नेता रहे हैं और वे झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। रघुवर दास 1977 में जनता पार्टी से जुड़े थे और 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। वहीं 1995 में रघुवर दास ने पहली बार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। इसके बाद वे 5 बार इस सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि 2019 में वे चुनाव हार गए और अब उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी लाला जुबीन जुड़ी हुए। लाला जुबीन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इसको लेकर क्या विशेष जानकारी है? हाँ काजल, मैं बता दूं कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा के राज्यपाल बनाया गया। वहीं पे बता दूं कि ये राष्ट्रपति भवन से ये जो सूचना वो जारी की गई। वहीं पे ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसके बाद जो है रघुवर दास पहले तो पंडाल का उद्घाटन कर रहे थे, उसके बाद वहां पे प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का उनके पास फोन आया, जिसके बाद उन्हें ये सूचना मिली। अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये वाला मामला जो जब से सामने आया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है उड़ीसा के जो राज्यपाल बन गए हैं, तो ये उनका कहना है कि जब से मैं कार्य संभाला तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहले वो कार्य संभालने के बाद 4 दशक तक झारखंड की राजनीति में वो सक्रिय रहे और राज्य गठन के बाद वो झारखंड के पहले श्रम मंत्री बने, फिर भवन निर्माण मंत्री बने, फिर मार्च 2005 में वो राष्ट्र के वित्त मंत्री रहे। भाजपा और झामुमो गठबंधन सरकार में वो उप मुख्यमंत्री रहे। वो 5 साल के लिए जो है कार्यकाल पूरा करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वहीं पे मैं ये बता दूं कि रघुवर दास झारखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में वो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और जिसके बाद जो है जिस तरीके से ये खबर जब प्रधानमंत्री ने सुनाई, उसके बाद सभी लोगों की जो है उनको शुभकामनाएं मिलने लगी, फोन आने की प्रक्रिया शुरू हो गई और वहीं पे देखा जा रहा है कि रघुवर दास के आवास पर जो है मिठाई खिलाने के जो है प्रक्रिया वो शुरू हो गई। लेकिन वहीं पे अभी तक मीडिया से वो बात नहीं कर पाए हैं। उनका कहना है कि अभी सूचना आई है, सूचना के बाद जो है फोन का सिलसिला और शुभकामनाएं की जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है काजल। लेकिन अभी जो है मीडिया से जो बातें करना है वो अभी तक यहाँ पर रघुवर दास हैं जो हमारे अब जो उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं वो उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन आज किसी भी समय वो बात करेंगे मीडिया से और आगे की जो रणनीति है वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है उड़ीसा के राज्यपाल बन गए हैं काजल। लाला जुबीन, जैसा कि रघुवर दास जमशेदपुर से आते हैं और उनका जो करियर रहा है वो काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है, इसके साथ ही वो अभी उनके राज्यपाल बनने के बाद उन्हें भाजपा के नेताओं से काफ़ी शुभकामनाएं मिल रही हैं। इसके साथ जमशेदपुर वासियों का क्या कुछ कहना है? जमशेदपुर वासियों में कितनी खुशी है कि वहाँ के निवासी जो यहाँ के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वो उड़ीसा के राज्यपाल बन चुके हैं? मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता दूं कि काजल कि ये पहले जो है झारखंड के मुख्यमंत्री जो है और अभी के जो यहाँ पे राज्यपाल जो बने हैं वो पहले मजदूर, फिर मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, अब वो महामहिम का जो है पद यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि लगातार जो है ये सिलसिला जारी है, अब
यहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक लोगों का कहना है कि जो एक मजदूर था वो आज जो है महामहिम बन गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लोगों की प्रतिक्रिया है कि काफी सराहनीय किया जा रहा है, क्योंकि जमशेदपुर से यहाँ पे देखा जा रहा है कि जमशेदपुर के इस इतिहास में वो यहाँ पे राज्यपाल बन गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इनका हमेशा से कहे हैं कि रघुवर दास ने कहा कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं, और आज आपने आगे भी मैं जो है ये यहाँ पे काम करता रहूंगा। तो इस तरीके से ये अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा था कि रघुवर दास ने ये भी कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं जो पार्टी के साथ आगे बढ़ रहा है, और वहीं पे ये भी उन्होंने बात करते हुए दरमियान कहा कि हृदय से मैं सदैव कार्यकर्ता ही रहूंगा। पार्टी ने जो महत्वपूर्ण दायित्व दिया है उसे पूरी जिम्मेदारी और क्षमता के साथ निभाऊंगा। जो आदर्श और विचारधारा की विरासत है जो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मिली है, मैं उसे पूरी तरीके से कायम रखूंगा। और साथ साथ उन्होंने आगे कहा कि मैं जैसे साधारण कार्यकर्ता को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से आभार करता हूं। ये उन्होंने कैमरे में तो नहीं कहा, लेकिन इस तरीके से उन्होंने बातचीत के दरमियान कहा। तो अब इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और जो है हमारे गृह मंत्री ने जो ये मुझे पद दिया है उसके लिए वो हृदय से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन काजल कहीं ना कहीं अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उनका जो है झारखंड से रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि झारखंड अब वो उड़ीसा के गवर्नर बन रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने पूरा लाइफ जो है मजदूर मंत्री, मुख्यमंत्री, वो सब झारखंड से में शुरुआत किया। तो अब देखना है कि वो अब उड़ीसा में किस तरीके से ये पद को संभालेंगे। काहे कि महामहिम का पद एक बहुत बड़ा पद होता है, और उनका कहना है कि मैं इसे संभालूंगा। और अब देखना होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया और बयान करते हैं मीडिया के सामने। काजल जी लाला जुबीन, यकीनन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा पद भी है जो अब राज्यपाल रघुवर दास को संभालना है। इस जानकारी के लिए आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।